ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दिया है। उनके इस बयान की देश भर में निंदा हो रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके बयान से पूरे मानस के गुण रहस्यों को समझने की बात कही है। सीएम ने कहा कि ग्रंथों की रचना तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से की जाती है। किसी भी ग्रंथ को जैसा लिखा है वैसा ही ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसके मूल तत्व को समझना चाहिए। कोई भी ग्रंथ है उसमें मैं विनोबा भावे जी के जो वर्सन है उसको मैं कोट करूंगा। विनोबा भावे जी ने कहा कि कोई भी ग्रंथ है और किसी ग्रंथ में कोई विषय दिया गया है तो उसको बहुत गहन चिंतन करके उसके जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करना चाहिए। आज दिक्कत क्या है कि हम ऊपरी ऊपरी सब बातें कहते हैं। रामायण में बहुत गुण तत्व दिया गया तो उन गुण तत्वों को विवेचना करके हमको ग्रहण करना चाहिए। तो उसमें जो मूल तत्व है, गुण तत्व है, उसको हमको लेना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ का। इधर सीएम भूपेश के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने कहा है कि रामचरितमानस पर सीएम ने बयान देकर समाज को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। कांग्रेस धर्म के विषय पर नींबू निचोड़ना बंद करे। कांग्रेस नेता हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ बोलते रहे हैं। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, आप नींबू निचोड़ने का काम और मानस पर छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करने का काम बंद करें। कांग्रेस के नेता इस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर और छत्तीसगढ़ में आप सबको दिग्भ्रमित करने की ये जो कोशिश कर रहे हैं, ये आप इसमें सफल नहीं होंगे। यूं तो मानस की चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री की भावना ने मानस को लेकर नई बहस छेड़ दी है। बिहार की सियासत में जहां इसे जातिवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं देश के अन्य राज्यों में इस बयान के ध्रुवीकरण से जोड़कर मायने निकाले जा रहे हैं। बहरहाल इस विवाद से किसे लाभ होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का हमारा मुद्दा है रामायण पर महाभारत। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी की, जो अभी आपने सुनी, और मंत्री की इस टिप्पणी को लेकर अब देश भर में उबाल है। और इसी बीच रामचरितमानस को लेकर विवाद की गूंज छत्तीसगढ़ में भी सुनाई दे रही है। इस मामले में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का कहना है कि किसी ग्रंथ में कोई विषय है तो चिंतन करें। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस नेता हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ बोलते रहे हैं। तो चर्चा करेंगे आज इसी विषय पर। पहले मेहमानों से मिल लीजिए जो आज के इस पैनल में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। डिस्कशन करेंगे हम। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमित चिमनानी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी मीडिया से नेता है और अपनी बात रखते हैं। और राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अमित श्रीवास्तव जी, आपसे मैं ओपनिंग कॉमेंट लेकर करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आपके नेता, बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर जो अपना मत रख रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं, क्या मायने निकाले जाएं इसके? क्योंकि बीजेपी सीधा सीधा कह रही है कि शुरू से ही आपकी पार्टी हिंदुत्व के खिलाफ काम करने का काम करती। क्या मायने निकाले हम सीएम के बयान के? देखिए, मैं आपको बता दूं दीपक जी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी वैसे। और आपके माध्यम से मैं बता दूं कि ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि हिंदुओं की भावना को हम बात कर रहे हैं या हम समय समय पे जो आपने अभी वक्तव्य बताया। मैं हिंदू सनातन को बता दूं, मुझे गर्व है मेरे हिंदू होने का और उतना ही गर्व मुझे मेरे कांग्रेसी होने का है। और दोनों गर्व की किसी से सर्टिफिकेट की मुझे आवश्यकता नहीं है, ये मेरा अपना विचार है। देखिए, कांग्रेस किसी भी बांटने वाले विचारधारा के हमेशा से खिलाफ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम जिस देश में निवास करते हैं ना दीपक जी, हमारे संविधान ने और हमारे धर्म में हमें सिखाया है कि सभी जाति धर्मों का सम्मान करें, और ये हमारा संविधान भी कहता है। और आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से आज जिस प्रकार से रामचरितमानस जो हमारे आस्था का विषय है, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि देखिए, लगातार मेरे घर में चाहे मेरी माता जी हो, चाहे मेरी धर्मपत्नी हो, इतने सहजता से उसको रखते हैं
ये आपके माध्यम से मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ, देखिए। और लगातार आप इसकी सीख देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने वर्षों पुरानी होगी। ये देखिए, पेज देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो लगातार मैं आपके माध्यम से बता दूं कि हमारे घर में भी इसका पाठ होता है, और लगातार जिस प्रकार से भाजपा लोगों को एक भ्रमित करने का प्रयास करती है, आधे समय सच को छुपाती है, आधे समय झूठ को फैलाती है, क्योंकि जो शिक्षा उनको मिलती है गोडसे पाठशाला से जो विद्यार्थी है, उनका काम ही यही रहता है। हम तो गांधी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और हमें यही सिखाया गया है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। तो मैं आपके माध्यम से कह दूं कि किसी भी व्यक्ति को इस समाज में जो रहता है, इस देश में जो रहता है, हम वासुदेव कुटुंब को मारने वाले लोग हैं, और हम तो कहते ही हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति को ऐसा कोई भी वक्तव्य नहीं देना चाहिए कि किसी भी श्रीवास्तव जी, जाति धर्म आप अपना पक्ष रख रहे हैं। एक छोटा सा सवाल मैं और पूछ रहा हूँ, उसके बाद में चिमनानी जी से लूंगा जवाब। आप क्या मानते हैं, मुझे सिर्फ इतना बताइए हाँ या ना, मुख्यमंत्री के लिहाज से भी जो उन्होंने नमत रखा है, पार्टी क्या मानती है? बिहार के शिक्षा मंत्री जो टिप्पणी कर रहे हैं, देश भर में उसको लेकर बवाल हुआ, उन्होंने ठीक कहा है? ये मुझसे पूछ रहे हैं जी जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के जो मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा अपना विचार है। और मैंने ऐसा कहा कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की भावना को आहत करने का हमारा संविधान भी अधिकार नहीं देता। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मंत्री जी का यह अधूरा ज्ञान है, और अगर वो रामचरितमानस पढ़ लिए होते तो शायद वो नहीं कहते। और आपके माध्यम से मैं कह दूं कि मुझे लगता है कि जो हमारे शास्त्रों ने जो ज्ञान दिया है, हम शास्त्र में हमेशा, क्योंकि मैंने जैसा आपसे शुरू में ही कहा कि हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हम व्यक्ति हैं, और हमें तो जब गर्मी आती है तो हमें सिखाया गया है कि जो पक्षी रहते हैं उनको पानी पिलाया जाता है। हमारे घर में पहली रोटी जो होती है वो गाय की निकलती है, आखिरी रोटी कुत्तों की निकलती है। तो बिल्कुल, अब चिमनानी जी आपसे जवाब चाहूंगा। ठीक है, अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने शायद ग्रंथों का ठीक से अध्ययन नहीं किया, उन्हें ऐसा नहीं कहना था, लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरह से शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद टिप्पणी कर रहे हैं, एक नया गूंज, एक नई सियासी गूंज अब छत्तीसगढ़ में भी दिख रही है, क्या कहेंगे आप? कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस के लोगों ने हिंदू समाज का, हिंदुत्व का, हिंदू ग्रंथों का अपमान किया हो, और इसीलिए वो 400 सीटों से 44 सीट पर पहुंच गए। अब 44 से 4 पे आ जाएंगे, फिर विलुप्त हो जाएंगे। क्योंकि जिसने भगवान राम के नाम को आधार बनाकर दुनिया को भ्रमित करने का प्रयास किया, या हिंदुत्व का या हिंदू समाज का अपमान किया, उसका पतन होना सुनिश्चित है, और इतिहास भी यही कहता है। और ये कोई एक बयान नहीं है। कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं, राहुल गांधी जी, या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, या हमारे मुख्यमंत्री हों, सब लोग प्रतिदिन इनका खाना तब तक हजम नहीं होता जब तक ये हिंदू समाज को या बाकी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीजों को अपमानित नहीं करते हैं। मैं उसके पीछे तथ्य देता हूँ, केवल राजनीतिक आरोप नहीं है। अभी राहुल गांधी जी का एक बयान बहुत ही विवादास्पद रहा और पूरे देश ने उनको लताड़ा। उन्होंने कहा कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारी का नहीं। पुजारी की क्या मान्यता है इस देश में सब जानते हैं, और भगवान के करीब अगर किसी को माना जाता है तो उन्हीं को माना जाता है। और 1200 पुजारियों ने एक साथ शहादत दी थी धर्म की रक्षा के लिए, ये शायद राहुल गांधी जी को पता ही नहीं है। और जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने अभी कहा था कि मोदी जी की शक्ति बढ़ाएंगे तो सनातन धर्म की शक्ति बढ़ेगी, इसलिए मोदी जी को हराइए और सनातन धर्म की शक्ति को घटाइए। ये बिल्कुल वीडियो रिकॉर्ड्स में है बयान, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी इनके कर्नाटक के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा था कि हिंदू का मतलब गाली होता है। तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई यहाँ के मुख्यमंत्री की कि उन्होंने गलत कहा, ना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, ना राहुल गांधी के लिए, ना कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष के लिए। बल्कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने भी बार बार बयान दिया कि बजरंगी गुंडे हैं, भगवा वस्त्र पहनने वाले वसूलीबाज होते हैं। तो कांग्रेस के हर नेता ने शायद ये बीड़ा उठा लिया है सोनिया गांधी जी के निर्देश पर कि सोनिया गांधी जी जिस धर्म को मानती हैं उसको बड़ा बताओ, उस धर्म की आप वाहवाही करो, और हिंदुस्तान जो हिंदुओं का एक देश है उसमें आप हिंदू समाज के प्रति आप वैमनस्यता फैलाओ, उनका अपमान करो, उनके ग्रंथों के बारे में बातचीत करो। मतलब पूरे भारत देश को उन्होंने भ्रमित कर रखा है। इसके पीछे चिमनानी जी कारण क्या मानते हैं आप? ये बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस आखिर ऐसा क्यों करती है? क्या एजेंडा मानते हैं आप इसके पीछे? देखिए, अब एजेंडा तो इनका साफ है कि इनको हिंदू धर्म से नफरत है, हिंदुओं से भी नफरत है। ये एजेंडा आज का नहीं है इनका,
यहाँ जब से कांग्रेस पार्टी बनी है तब से ये कर रहे हैं। ये राम मंदिर के लिए पेशी बढ़ जाए उसके लिए कोर्ट चले गए थे कि राम मंदिर का केस सॉल्व ना हो। इनके बड़े बड़े नेता चले गए थे, बाद में इन्होंने बताया कि वो उनका निजी काम था, लेकिन उनका निजी काम था और आपको गलत लगा तो उन मंत्रियों को, कपिल सिब्बल को बर्खास्त कर देना चाहिए था। राम सेतु जो है उसे काल्पनिक बताने वाले, उसे तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाले भी कांग्रेसी हैं। राम भक्तों का उपहास उड़ाने वाले कि राम मंदिर कब बनाओगे, तारीख नहीं बताते हो, ये उपहास उड़ाते रहे। कभी भी इन्होंने एक बार अपने मुंह से नहीं कहा कि राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। तो ये कोई एक बात नहीं, ऐसी हजारों लाखों बातें हैं जो कांग्रेसियों ने कर दी हैं, जिससे देश की जनता अब इनसे नफरत कर रही है। लौटूंगा मैं आपके पास चिमनानी जी। तथ्यों के साथ हमारे दोनों मेहमान अपना अपना मत रख रहे हैं। राम अवतार जी, अब आपसे मेरा सवाल है, आखिर क्यों, आपको क्या लगता है, हम देखते हैं समय समय पर देश की सियासत में, राज्यों की सियासत में कभी कभी कुछ ऐसे विषय आ जाते हैं जिससे किसी धार्मिक भावना को ठेस भी पहुंचती है, लेकिन कोई एक राजनीतिक दल नहीं। हम देखते हैं, हालांकि अभी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, ये ना तो कांग्रेस ना तो बीजेपी से हैं, लेकिन अभी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। लेकिन क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा रहती है? क्या धर्म संप्रदाय के आधार पर बांटकर राजनीति करना चाहते हैं, वोट बैंक बटोरना चाहते हैं? इसके पीछे मंशा क्या है? अब एक नया सियासी मुद्दा आ गया है जिसकी गूंज छत्तीसगढ़ में दिख रही है। देखिए, राजनीतिज्ञ लोग अपने राजनीति करें, दांवपेच करें, उस दांवपेच से रामायण अलग चीज है। रामायण आपको जीवन जीने का सिखाता है, आपको धर्म सिखा रहा है, आपको जीवन कैसे जीना है वो सिखा रहा है। हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म में एक तरह से सबको लेकर चलने की भावना, एक अपनेपन की भावना, दया, जीव की दया, आदमियों की दया और मदद और पुण्य और पाप जो सिखाया जाता है, उस पर इस तरह की टिप्पणी करना और उनको कहना, जैसे हमारे दूसरे धर्मों पर ये नहीं किया जाता टिप्पणी, हिंदुओं पर ज्यादा टिप्पणी होती है। ऐसा क्यों? और क्या उसको अपमानित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं या अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं? आपको भेजा गया है अच्छे काम के लिए, राजनीति करिए, अच्छे काम करिए, जनसेवा के लिए भेजा गया है। उस दिशा में सोचें, उस दिशा में बयान दें, उस दिशा में काम करें। जनता के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अब क्या धार्मिक आधार पर अब वोट मिलने लगे हैं, धर्म के आधार पर ही काम होने लगे हैं। राजनीति और धर्म अलग अलग चीज है, मगर उसको एक साथ जोड़ के आप धर्म का अपमान कर रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं। ये हर आदमी जो है बुद्धि है उसके पास सोच है, उस सोच के तहत वो एक अच्छा जीवन जीना चाहता है, एक समाज के बनाए हुए परंपरा और नियम और कर्म उन सबको समझना चाहता है। उसको आप इस तरह से राजनीति के गंदी चीजों में फंसाकर वोट बैंक के लिए ये बोलना, मैं इसको उचित नहीं मानता। बिल्कुल ठीक कहा आपने तिवारी जी, लेकिन जाहिर है कि जिस तरह के समय समय पर इस तरह के बयान राजनेताओं की तरफ से आते हैं, उसके बाद एक नई सियासत जन्म ले लेती है। मैं लौटूंगा आपके पास तिवारी जी। अमित जी, एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी है, ठीक है आप भी इस बात का खंडन कर रहे हैं, आप नकार रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे, लेकिन वो कोर्ट ये कह रहे हैं, मुझे समझ जितना आ रहा है, आपने भी सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि आज के इस दौर में गोलवलकर साहब के बंच ऑफ थॉट्स को एक्सेप्ट करना है, कबूल करना, यानी कहीं वो आरएसएस या गोलवलकर पर निशाना साधना चाह रहे थे और उस बहाने उनके जुबान फिसल गई या रामायण और वो ग्रंथों तक पहुंच गए। उनका टारगेट आरएसएस था, टारगेट गोलवलकर था, क्योंकि विपक्ष को कभी आरएसएस बीजेपी रास नहीं आई, तो गोलवलकर साहब के बहाने निशाना साधते हुए क्या गलत बयानबाजी कर गए? श्रीवास्तव जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिस देश में हम निवास करते हैं, भारत, हिंदुस्तान, और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्यार की पावन धारा को ही हिंदुस्तान कहते हैं। और देश में जो आज नफरत के खिलाफ और न्याय के साथ जो एक क्रांति हमारे नेता जो राहुल गांधी जी के साथ जो जन सैलाब आया है, हमने तो कहा ना कि भारत को जोड़ने के लिए जो यात्रा आई है, और इस युद्ध में हर उस व्यक्ति को जोड़ना चाहिए। हमने पहले भी कहा जिसके दिल में ये देश धड़कता है, और ये आगाज है। हमने पहले भी कहा था कि लोग भी कहते हैं कि ये आगाज है, हौसला रखो, इनका तो दौर है, हमारा वक्त आएगा। और लगातार आपको मैंने कहा कि जिस प्रकार से जन सैलाब जुड़ रहा है, तो देश में जो एक नफरत की बयान, जो नफरत फैलाने की कोशिश बीजेपी के नेता करते हैं, जो
जिस प्रकार से जनरली बयानबाजी करते हैं, हमने दिल्ली के चुनाव में भी देखा है। तो उसी के लिए हमने कहा कि हाथ उठाते चलो, कदम बढ़ाते चलो, कदम ताल करते चलो और भारत को जोड़ते चलो। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक अलग दिशा की ओर देश को ले जाया जा रहा है। और जिस प्रकार मैंने कहा, राम अवतार भैया बहुत वरिष्ठ, हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भाई है, और उन्होंने जो कहा कि वाकई दूसरे धर्म के बारे में आप कह के दिखाइए, आप नहीं कहेंगे तो सिर्फ हिंदुओं के विषय में ही क्यों कहा जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। और ठीक, मैं किसी व्यक्ति के विशेष में नहीं, मैं जनरल कहना चाहता हूं कि अगर आपको किसी सरकार में आपको जिम्मेदारी और जवाबदारी दी गई है शिक्षा मंत्री की, तो ज्यादा बेहतर होता कि आप वहां के बच्चों की शिक्षा दीक्षा कैसे हो, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, स्कूल की बिल्डिंग कैसी हो, टीचर कैसी, टीचर को अच्छी शिक्षा देगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, बच्चों को अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ टॉयलेट की सुविधा हो सके, उस पर आप ध्यान देते तो ज्यादा बेहतर होता। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जैसा आपसे कहा ना कि आपने ठीक कहा कि इस देश से जो डर, नफरत जो फैलाई जा रही है, जो महंगाई पे बात नहीं होती, जो रोजगार पे बात नहीं होती, जो संवैधानिक संस्था को तोड़े मरोड़ा जा रहा है, उस पे अगर उन्होंने कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि आज देश का हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि क्यों भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, क्यों इस देश की, जो मैंने कहा वासुदेव कुटुंब की हम बात करते हैं, हम हमेशा से सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। जैसे राम अवतार भैया ने भी कहा कि पशु पक्षी की भी मदद करना हमें हमारे धर्म ने सिखाया है, तो क्यों इस देश को दूसरे ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी भाजपा के बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता अमित शिवनानी जी ने बहुत देर तक तकरीर की। दीपक जी, मैं सिर्फ 10 सेकंड चाहूंगा कि भाजपा के लोगों को राम भगवान, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की याद तब आती है जब इन्हें या तो नोट लेना रहता है या वोट लेना रहता है। और जिस प्रकार से आज आप देखिए कि लगातार, अभी ये कह रहे थे कि तारीख की बात वो करते थे, तो मैं आपके चैनल में 100 बार से ज्यादा जब हम डिबेट करते थे और इनसे पूछते थे कि आप कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो ये कहते थे कि मैटर वाज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो जब इन्होंने जिम्मेदारी नहीं दी, जवाबदारी नहीं दी डेट बताने की, तो आज उसका श्रेय कैसे ले सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से आदरणीय सम्मानित सुप्रीम कोर्ट को, जिनके आदेश पे और आज मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का, विश्व में सबसे ज्यादा पूजने वाले जो देवता है प्रभु श्री राम, उनका दिव्य और भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं सुप्रीम कोर्ट को। शिवनानी जी, देखिए, मैंने तो बहुत सारे ऐसे बयानों का जिक्र किया जो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने दिए हैं। हमारे साथी अमित श्रीवास्तव जी बहुत विद्वान हैं और जरूर उनकी खुद की श्रद्धा हिंदू धर्म में होगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो गलत पार्टी में है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हिंदुत्व के खिलाफ रही है। आज से नहीं, वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हिंदू समाज को छोड़कर जो अन्य समाज हैं उनके वोट बटोरने के लिए लगातार हिंदू समाज को अपमानित करने का काम कांग्रेस करती आई है। और राहुल गांधी जो इनके शीर्ष नेता हैं, उनको खुद को सेंस ही नहीं है कि हिंदू धर्म होता क्या है। लोग कहते हैं कि वो किराए के कपड़े लेकर के मंदिर में जाते हैं, फिर वो कपड़े फेंक देते हैं, और उन्हें ये नहीं पता कि पुजारी और तपस्वी में क्या अंतर होता है। मैंने पूछा कि क्यों पुजारियों को गलत बोला गया, मैंने पूछा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सनातन धर्म को क्यों कहा गलत, मैंने पूछा कि कांग्रेस के कर्नाटक के प्रदेश के अध्यक्ष ने क्यों ये कहा कि हिंदू शब्द गाली है, मैंने पूछा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्यों ये कहा कि बजरंगी गुंडे हैं, क्यों ये कहा कि भगवा पहनने वाले वसूलीबाज हैं। मैंने इतने सारे आपको किस्से बताए, लेकिन एक का भी जवाब इसलिए नहीं आया कि जवाब है ही नहीं, और उसमें अमित श्रीवास्तव जी की कोई गलती नहीं है। वो उनकी पार्टी की विचारधारा वैसी ही है, और कांग्रेस से लोग कभी भी अपेक्षा नहीं करेंगे कि वो हिंदू समाज के साथ खड़े रहेंगे। लोगों को ये बिल्कुल पता है कि ये पूरी तरीके से हिंदू विरोधी लोग हैं, और इसीलिए लोग इन्हें नकार रहे हैं। और आगे माता के मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया? आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किया। मैं बीच में राम पथ किसने बनाया? भूपेश बघेल ने बनाया। आपकी बहुत सारी गौ माता के अच्छे भी ना है, गाँव के अच्छे भी ना है, किसान के अच्छे भी ना है। आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है। छत्तीसगढ़ मॉडल को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी मुद्दा नहीं दोगे छत्तीसगढ़ में। एक भी जवाब आप अगर दे देते तो जनता को भी संतोष हो जाता। मैंने बीच में नहीं बोला, बहुत अच्छा डिबेट चल रहा है, संवेदनशील विषय पे है, अपनी अपनी बारी में सबने बोला है। हमने जो प्रश्न रखे, झूठ मत बोलिए, गलत आरोप मत लगाइए। आप सम्मानित विद्वान प्रवक्ता हैं, झूठ मत बोलिए।
अगर मैंने एक भी चीज गलत कही हो तो फिर आप गलत कह रहे हैं। आपने कहा मैंने कि तो बता कांग्रेसी दिया। हिंदू विरोधी होते हैं। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ मैं मैंने कांग्रेसी तो- हूँ मैंने और मेरी तो- पार्टी ने मैंने मुझे तो यहाँ पर बताया हिस्सा बना के आपको। बैठाया है। भाई मुझे गर्व है आप मेरे खड़गे चलिए जी का कांग्रेसी विरोध बारी होते हैं। बारी से आप अपनी बात रखें तो बेहतर होगा। मत दीजिए। आप खड़गे जी का विरोध करिए। उन्होंने क्या कहा? मोदी जी की शक्ति को कम करो, सनातन धर्म की शक्ति को कम करो। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपके राहुल गांधी जी ने क्यों कहा कि पुजारी गलत होते हैं, तपस्वी सही होते हैं? आप क्यों कहा? बताइए, बताओ पहले ना। प्रधानमंत्री जी जब आपके जाते हैं कर्नाटक के लाल प्रदेश कार्पेट के पे अध्यक्ष ने क्या कहा? कैमरा ऑन नहीं जाता, मंदिर में पूजा करने नहीं जाते। चलिए मैं आप उसका एक भी छोटी बात सी करिए। टिप्पणी राम अवतार जी से लेना चाह रहा हूँ। आप दोनों मेहमान अपनी बात एक एक करके रखें, बेहतर होगा। तिवारी जी, जाहिर है कि बड़ी विडंबना है। कई दफा हम देखते हैं जिन विषयों पर, जिन मुद्दों पर राजनीति होना चाहिए, नेताओं को जवाब देना चाहिए, वो ना देते हुए कुछ ऐसे मसलों पर राजनीति होती है, ऐसे मसलों पर सियासत होती है जो नहीं होना चाहिए। धर्मों को टारगेट किया जाता है, पार्टियां कहती है कि क्यों हिंदुत्व के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। उसके बाद फिर सफाई आती है, मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती है? देखिए 2014 के बाद अब हिंदुत्व का राजनीति का तरीका बदला है और हिंदुत्व पे राजनीति होने लगी है। पहले हिंदुत्व के वोट बटे हुए थे, अब हिंदुत्व का जो वोट है वो एक साथ आ सकता है और एक साथ मिल सकता है, ऐसा लगने लगा नेताओं को। इसलिए नेता वोट की राजनीति और वोट प्राप्त करने के लिए कौन ज्यादा हिंदुओं के करीब है, कौन हिंदुओं का सच्चा शुभचिंतक है और कौन हिंदुओं के बारे में अच्छा बोल सकता है, इसी की प्रतिस्पर्धा ज्यादा हो रही है। शिक्षा, विकास, भूख जैसा हम कट्टर वाले जो देश हैं, जो धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाते हैं, उन देशों में देखिए आप, वहां विकास की बात नहीं होती, वहां पर जीवन का मूल्यांकन की बात नहीं होती, वहां की बेहतर विकास की बात नहीं होती, आदमी की स्वतंत्रता पर बात नहीं होती। वहां पर सिर्फ धर्म, कट्टरता और जिस तरह की जो बातें होती, क्या हम उसी तरफ जा रहे हैं ज्यादा? हम अन्य जो बात है, क्या वो हमारे गौड़ हो रहा है राजनीति में? शायद गौड़ हो रहा है इसलिए जो नेता जनता के मूड को भांपकर या जनता की परिस्थितियां भांपकर वोट की राजनीति के लिए उसी तरह से बातचीत करने लगे हैं। बिल्कुल ठीक है। जो संक्षिप्त में निजी 20 मामला सेकंड में है, चिमनानी जी, अध्यात्म एक अलग मामला है जी। जो बेहतर जीवन का है, उस तरफ जाइए आप। बिल्कुल ठीक कहा तिवारी जी। चिमनानी जी, समय की कमी है, 20 सेकंड में अपनी बात रखें। ये लगता है कि जब भी विकास की बातें करनी हो हम करें, लेकिन जब अपने धर्म पे बात आए, जब हमारे धर्म का अपमान हो, तो सभी लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर अपने धर्म की रक्षा के लिए, उसके हित के लिए खड़ा होना चाहिए। गलत लोगों को गलत बोलने का मादा रखना चाहिए, क्योंकि धर्म भी हमारे जीवन का एक बहुत प्रमुख अंग है। विकास की भी बात हो, और लेकिन जहां धर्म का अपमान हो, सबको साथ में आना चाहिए। और हिंदू धर्म में ये सिखाया भी गया है कि सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म का अगर अपमान होता है तो कोई भी आवाज नहीं उठाता, भाजपा ही आवाज उठाती है। चलिए, फिलहाल ऐसे अनेकों विषय हैं और ऐसे अनेकों अवसर आए हैं जिस पर धर्मों को लेकर टिप्पणियां की गई है, लेकिन समय समय पर जो राजनीति होती है, सियासत होती है, इसके बाद जनता इसे किस तरह से देखती है। अब समय की चूंकि कमी है, श्रीवास्तव जी क्षमा चाहूंगा, मैं इस चर्चा को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।